हमारे सोनू सर को बहुत गर्मी लगती है, ये गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपका कर्क लगन है ना, मनीषा कनौजिया जी और सोनू जी का भी कर्क लगन है, तो इनको गर्मी कहाँ पसंद है? कोई भी दिक्कत होती है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करा करो, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है जी? अच्छा जी। मेरा नाम मनप्रीत है। ठीक है जी? मेरे पास हेल्पलाइन नंबर होता है। ठीक है? हेल्पलाइन नंबर पे सिर्फ उपाय पूछने हैं, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी आपने। यहाँ हम अपॉइंटमेंट नहीं करते, शी इज ट्रेंड इन उपाय, और इनसे आप उपाय सारे समझ सकते हैं। आप इनको कॉन्टेक्ट अगर कोई आपने चलो जी, देखो सारे बच्चे का हलो हलो हलो, ठीक है। विलोलवी चवल्लवी विराजमान मूर्धरी जललला टपट पावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीशनम। ममा जरूर सुनाएंगे आप। जरूर सुनाएंगे, हम आपको जल्द आ रहा है। कमिंग सून। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। ज्योतिष, श्रद्धा, विश्वास और आस्था की वह त्रिवेणी है जिसमें केवल श्रद्धावान मनुष्य ही लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आज का एपिसोड है कमेंट्स के ऊपर। जो आप हमें कमेंट्स करते हो तो हम वही सवाल लेंगे, यानी कि हम कम से कम 7 सवाल तो लेंगे ही लेंगे, यानी कि 7 सवाल, 7 सुर, 7 अजूबे कह सकते हैं। हालांकि 8 अजूबे भी हैं, लेकिन आज हम आपके सवालों के जवाब ही देंगे। लेकिन पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुड्डी प्रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, प्रोफेसर, आज के एपिसोड में हम सिर्फ कमेंट्स के जवाब ही देंगे। जो लोग आपको कमेंट्स करते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, उन्हें पता है कि आप अगर हमारे कमेंट्स के जवाब देंगे और हमारा हल होगा, हमारे दुखों का जो निवारण है वो भी हो जाएगा। तो प्रोफेसर, मैं सबसे पहला सवाल ये लेना चाहती हूँ। प्रोफेसर, किसी ने कमेंट किया है, शायद उनका नाम विशाल है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा काफ़ी टाइम से जो है विदेश जाने का नहीं बन रहा था, लेकिन आपने मुझे एक उपाय दिया। सिर्फ मैंने चांदी का चकोर टुकड़ा ही पहना, वो जो मैंने किया वैसे ही मैं विदेश चला गया। क्या प्रोफेसर आपका एक एक उपाय इतना कीमती है कि जैसे ही लोग करते हैं उनका काम बन जाता है? शिफाली जी, आपने बोला कि उसने हमारा एक ही उपाय किया। जी देखिए, 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा ये छोटा उपाय नहीं है जी, हालांकि वो 5 सालों से ट्राई कर रहे थे। ये बहुत बड़ा उपाय है, कहने को बहुत छोटा है। ठीक है। राहु अगर ख़राब हो रहा हो, अगर आपका कोई काम ना बन रहा हो, जॉब लग ना रही हो, सरकारी कामों में अड़चनें पड़ रही हों और विदेश ना जा पा रहे हो, राहु आपको ख़राब कर रहा है, तो 4 ग्राम चकोर चांदी का टुकड़ा मैं बोलता हूँ गले में धारण कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जेब में रखा हुआ है। जेब में रखा कोई बेनिफिट नहीं करता। हाँ, अगर कुछ चीज़ों बच्चे, माँ बाप आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे मानते नहीं हैं, तो हम उसको बोल देते हैं अपनी उसकी फ़ोटो के ऊपर लगाइए। फ़ोटो के ऊपर लगाने से भी 10-15% ही काम होता है, 100% कभी काम नहीं होता। 100% काम तभी होता है अगर आप चौरस चांदी के 4 ग्राम के टुकड़े को गले में धारण करते हो। इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इससे आपका जो काम अड़चने हैं, जो अड़चने पड़ती थी, वो ठीक हो जाती हैं। जी प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब आपने खुद भी चौकोर चांदी का टुकड़ा धारण किया हुआ है। हालांकि आप ऐसा कोई उपाय नहीं देते जो आप अपने ऊपर एप्लीकेबल ना करें और
ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या प्रोफेसर ये राइट है? बिल्कुल सही है शेफाली जी। मैं ऐसा कोई दुनिया में उपाय नहीं देता जो मैं ना कर सकूं। मैं खुद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेनिफिट होता है तो ही मैं करता हूं। जैसे कि मैंने तो वैसे तो गोल्ड की चैन में डाल रखा है मैंने, चोरस चांदी का टुकड़ा। तो मैं खुद जो भी कोई उपाय होता है शेफाली जी, पहले मैं खुद अप्लाई करता हूँ। अगर बेनिफिट होता है तभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि जो मैं ना उपाय करूँ वो मैं आपको बता दूँ। जो मैं उपाय करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। और ज़िंदगी में एक बात याद रखनी है, जैसे शेफाली जी ने बोला, अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है, अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अपने ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तभी काम होते हैं। जैसा कि मान लीजिए, जैसे चोरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़े के पीछे क्या रहस्य है, पहले रहस्य जानिए। जब तक रहस्य नहीं पता चलेगा तब तक किसी चीज़ का नहीं पता चलेगा। 4 ग्राम चौथे घर का मालिक, चंद्रमा चौथे घर का मालिक होता है। चांदी चंद्रमा से आती है। चौरस पीस मंगल का होता है। जो लगन में गले में धारण करते हैं फर्स्ट घर होता है। तो फर्स्ट घर का जो काल पुरुष की कुंडली में जो मालिक होता है, काल पुरुष की कुंडली में मालिक मंगल होता है। तो उसका जब वो खराब होता है तो चौरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा हम गले में पहनाते हैं। देखिए, ये तो मैंने रहस्य बताया। चौरस का मतलब मंगल, 4 ग्राम का मतलब चांदी का टुकड़ा, यानी कि चंद्रमा चौथे घर का मालिक होता है। और इसको लगन में गले में धारण करने से, यानी कि आपका जो राहु है लगन में बैठा हुआ, शनि है लगन में बैठा हुआ, राहु लगन को ख़राब कर रहा है, कोई केतु लगन को ख़राब कर रहा है, बुरे ग्रह लगन को ख़राब करते हैं, सूर्य और मंगल लगन में बैठे हुए हैं, ये सभी ग्रहों को 4 ग्राम चौरस चांदी का टुकड़ा ठीक करता है। वो कैसे, उसके पीछे मैं रहस्य बता देता हूँ। जैसे कि एक कुत्ता हलक जाता है, उसको गोली मारोगे लगेगी नहीं, लाठी लगाओगे वो काटोगे फिर भी कृपान से फिर भी आपको काट ही लेगा। तो उसके मुंह के ऊपर पानी डाल दीजिए, वो भाग जाएगा डर के पानी से। वो पानी से डरता है जो हलक जाए कुत्ता, यानी कि पानी चंद्र। जिस सांप के दिमाग में जहर ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि जब भी सांप के जहर होती है सिर्फ दांतों में होती है, सिर के पास खोपड़ी में उसके जहर होते, वो दिल करता है किसी को काटूं, नरम चीज़ को काटूं, मांस को काटूं। वो इंसान की सुगंध लेता है, इंसान है यहाँ पे, वहाँ मैं काट के अपना जहर को हल्का कर सकता हूँ। तो वो जहरीला हो जाता है, वो भागता है इस इंसान के पीछे काटने के लिए। उसके मुंह के ऊपर पानी मारो, यानी चंद्रमा, वो भाग जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, छोड़ देगा आपको। गर्मी लग रही है सूर्य की बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है, जून जुलाई का महीना है, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, आराम मिल जाएगा, जो गर्मी है वो भाग जाएगी। यानी कि सूर्य को, मंगल को, अग्नि जल गई, घर में आग लग गई तो पानी डालो, आग बुझ जाएगी। मंगल। राहु शरारतें कर रहा है, राहु बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला सांप, राहु पानी, केतु कुत्ता, शनि, जैसे कि मान लीजिए आपके मुसीबतें पड़ रही हैं बहुत ज़्यादा, आपके पता नहीं चल रहा क्या करना क्या नहीं करना, कोर्ट केस बढ़ गए, सब कुछ हो गया, तो चौरस चांदी का टुकड़ा डाला, थोड़ा सा आराम मिला, दिमाग को थोड़ा सा आराम बुलाइए, वहीं चर पहुंच जाओगे जहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था। तो वहीं पर जब पहुंच गए आपको पता चल जाएगा किसकी गलती है, वहां जाकर गलती को दूर कर दोगे और शनिदेव ठीक हो जाएंगे, यानी कोर्ट केस नहीं बनेगा। देखिए, ये चौरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़े का क्या महत्व है। आज मैंने रहस्य बताया कि कौन सा ग्रह, क्या ग्रह कैसे ठीक होता है, रहस्य क्या है इसके पीछे, क्यों पहनाया जाता है। इसलिए पहनाया जाता है जब कभी हमारे ग्रह कुछ खराब हो रहे हों। जी प्रोफेसर, यानी कि एक उपाय हमारे कई दुखों का निवारण कर सकता है। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे उपाय हैं जी, खाली एक उपाय नहीं है शेफाली जी। जी बिल्कुल, हम बहुत उपाय होते हैं हमारे कि जिससे कई ग्रह हमारे ठीक होते हैं। जी प्रोफेसर, आपका ऑरा ही ऐसा है, जब आपके पास लोग आते हैं बाहर तो परेशान होते हैं, लेकिन जब अंदर आके बैठते हैं तो आधी मुसीबत तो उनकी वैसे ही हल हो जाती है और सारे क्वेश्चन भूल जाता है। जी, अंदर बैठते ही पता नहीं क्या ऑरा है आपका, अंदर आते ही उनके सवाल जो है वो खत्म हो जाते हैं। शेफाली जी, पता क्या बात है, जो लोग आते हैं ना परीक्षा लेने के लिए, उसको 2 बातें ऐसी बोलता हूँ, वो चले चुप कर जाते हैं, कहते हैं वाकई में ये गलत बंदे के पास परीक्षा लेने आ गया। जी बिल्कुल। और जो श्रद्धा से आते हैं वो पता नहीं कैसे मेरे मन से वो बात निकल जाती है, ओम नमः शिवाय, मुझे पता है आप किस लिए आए हो जाएगा, वो मेरे अंदर से आवाज़ निकल जाती है। तो काम भगवान करता है शेफाली जी, हम खुद नहीं करते। जी बिल्कुल। जो परीक्षा लेने आते हैं उनको जवाब ऐसे मिल जाते हैं, वो उसका चुप कर जाते हैं। जो श्रद्धा से आते हैं उनके काम वैसे ही बन जाते हैं।
तो ये भगवान करता है सब कुछ, हम नहीं करते। लेकिन आपकी श्रद्धा आपके काम बनाती है। कभी भी ज़िंदगी में बात याद रखना, जो आपके भगवान अंदर है वो उसी इंसान के पास जाने से शांत होता है जिसके पास आपकी लिखी होती है। मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, क्या पता पिछले जन्म के आपने मुझे ये पैसे देने थे, फीस देनी थी मेरी, आप दे दी, आप ठीक हो जाओगे। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है, इंसान बाहर बैठा होता है, अब कहता है मुझे पता है मैंने ठीक हो जाना है। तो उपाय बहुत आसान होते हैं। जैसे तो कई दफ़ा मैं कुछ लोगों को तो यही बोल देता हूँ, चिंता मत कीजिए, घर में गंगा जल पड़ा होगा, आप अपनी बाल्टी में एक चमचा या एक ढक्कन डालिए, 11 दिन लगातार नहा लीजिए और ठीक हो जाओगे। तो वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल से नहाया गया मन, चंद्रमा शांत हो जाता है। जब चंद्रमा शांत हो जाता है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ गुरु उच्च का कर्क राशि में होता है। जी बिल्कुल। यानी कि कर्क राशि पानी की राशि है। यानी कि जब आपका मन शांत होगा तो कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब, आज का मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब आपने खुद रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, क्या हम भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये धारण कीजिए कि रुद्राक्ष उदासी का कारका है। जी, रुद्राक्ष मतलब आंसू। आंसू भगवान शिव के आंसू से बना था, ये उनके पेड़ हुए थे, उदासी का कारका है। अगर शिव भोले को याद करना है तो रुद्राक्ष पहनिए जब तक आप याद कर रहे हो। जब आप नहाने जा रहे हो, बिस्तर पे सो रहे हो वाइफ के साथ, जब आप कुछ काम कर रहे हो तो इसको निकाल देना चाहिए। जैसे कि मैं घर में जाते ही शाम को इसको निकाल देता हूँ, जब वॉशरूम में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, इसको निकाल के जाता हूँ। ये हमें याद दिलाता है कि कभी गलत काम नहीं करना। मैंने इसलिए पहना हुआ है। मैं गले में भी पहन सकता था, लेकिन गले में पहनता तो उसी वक्त निकाल देता हूँ, क्योंकि शरीर हमारा कभी शुद्ध नहीं होता। तो मैं, ये बहुत पवित्र होते हैं, इसको नहीं पहनना चाहिए। अगर शुद्धता आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा शुद्ध हो आप और रख सकते हो, फिर इसको पहनिए और रात को सोते समय निकाल दीजिए, नहाते वक्त उतार दीजिए, फिर नहा धोकर फिर पहन सकते हो। अगर इतनी शुद्धता रखते हो फिर पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। जितने भी आप अच्छे कर्म करते हो उनमें आप दोष लगा लेते हो, जिससे आपको नुकसान भोगना पड़ता है। तो नुकसान मत भोगिए। कहते हम तो भगवान का नाम लेते थे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम तो ऐसा इतना पाठ पूजा करते थे, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों? वो तो कुछ नहीं करता था। अरे भाई, वो कुछ नहीं करता था तभी वो बच गया। आप जो कर्म कांड करते हो, जिसमें गलतियां करते हो, दोष आप ही को लगते हैं भाई। मैं कभी कोई कर्म कांड नहीं करता, मैं अपना ब्राह्मण पंडित बिठा के करवाता हूँ। मैं बोलता भी नहीं मंत्र, हालांकि मेरे को मंत्र बोलने आते हैं, तो मैं वो भी नहीं बोलता कि जो या की मात्रा, आ की मात्रा बीच में पड़ती है वो मेरे से बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। जी, इसलिए मैं मंत्र नहीं बोलता, सुनता हूँ भाई। और जो हमारे ब्राह्मण हैं उनको पास में बैठा के ग्रंथ सुनता हूँ, तो कहीं दोष ना लग जाए मुझसे, ऐसी गलती ना हो जाए। तो गलतियाँ आप ही करते हो, दोष आप ही लगाते हो, दुखी भी आप ही होते हो। फिर आप मेरे पास आ जाते हो, प्रोफेसर साहब हम बहुत दुखी हैं। मैं कहता हूँ कि सच बताता हूँ, आप घर बैठे मेरे एपिसोड देखिए, ठीक हो जाए, आने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन साथ में ये भी बोल देता हूँ, जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है वही मेरे पास आएगा, क्योंकि ज्ञान आएगा, समझ आएगी कि कुंडली हमारी किधर जा रही थी, हम किधर जा रहे हैं, हमारी कुंडली में क्या लिखा था। हम तो सारी ज़िंदगी गलत काम करते रहे, पन्ना डलता नहीं था तो हमने पन्ना डाल रखा था। हमारा धनु लगन था, मीन लगन था, तो पन्ना डाल दिया। अरे भाई, धनु और मीन लगन हो तो डायमंड डाल के बैठे हुए हो। तो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मेष लगन होता है तो नीलम डाल लेते हो, और आपका कुंभ लगन होता है तो मूंगा डाल लेते हो। भाई, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। स्टोनों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है कि कौन सा स्टोन किसको डलता है, कौन सा जल से नहाना चाहिए। रेड तिलक लगा के लोग घूम रहे होते हैं, जिसका कुंभ लगन होता है रेड तिलक लगा लेते हैं भाई,
क्योंकि मीन राशि दूसरे घर में आ जाती है, कहते हैं रेड तिलक लगाने से ठीक हो जाता है। अरे भाई गुरु पहले से खराब हो गया, मार्केश था और ऊपर से मंगल को खराब दूसरे घर में बैठा दिया, तो आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, जुबान कड़वी हो जाएगी रेड तिलक लगाने से। रेड तिलक कौन सी राशि को लगाना चाहिए, कौन से लगन को लगाना चाहिए? सफ़ेद चंद्र का तिलक हर कोई लगा सकता है भाई, चंद्र है दूसरे घर के उच्च का माना जाता है, लेकिन सफ़ेद चंद्र लगाते बहुत कम हैं। दूध का तिलक हर कोई लगा सकता है, दही का तिलक बहुत कम लोगों को लगता है, और केसर का तिलक बहुत कम लोगों को लगता है। तो सारी दुनिया केसर और रेड तिलक लगाती है, जो कम लोगों को लगता है। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि गलतियां हम ही करते हैं, हर्जाने हम ही भुगते हैं। जब हर्जाना भुगत लेते हैं, परेशानी आ जाती है, फिर हम एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं कोई हमें इसका उपाय बताया जाए। उपाय बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, हम इसी एपिसोड में बताएंगे कि कौन सा स्टोन कैसे डलना है, कैसे आपने तिलक लगाना है, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस वक्त उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले जो इंसान उठता है, वक्त से पहले उठ गया, वक्त उसका साथ जरूर देता है। जो सूर्य उदय से बाद में उठता है, वक्त उसका साथ कभी नहीं देता। क्या पता किस वक्त उसको घाटा पड़ जाए, किस वक्त, क्या पता किस वक्त बीमारी आ जाए, किस वक्त। वक्त की बात की, क्योंकि वक्त की तो कदर नहीं किया आपने, वक्त से पहले उठे नहीं, तो वक्त की कदर कहाँ से की? अगर वक्त से टाइम से पहुँचे नहीं आपने, जैसे मेरे बच्चे आज सुबह सुबह आ गए 8 बजे, अगर वो 8:05 पे आते हैं, 10 मिनट पे आते हैं, तो मैं कहता हूँ बच्चों लेट क्यों नहीं आते, हमारे पकोड़े कब बनेंगे? क्योंकि शाम को हम क्या करते हैं, जिसके पैसे काटते हैं, हम 10-20 रुपये काटता जरूर हूँ मैं, जो लेट होते जरूर काटता हूँ मैं। उसका काटने का मतलब ये होता है कि उनको पता चले यार मेरे पैसे 20-20 रुपये कट गए, मेरे तो ये तो कट के कम से कम बन गया 400 रुपया बन गया, महीने का कट गया। फिर हम सब बच्चे जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं, हम खाते हैं, खूब पेट बढ़ाते हैं। जैसे किसी ने कमेंट किया था, प्रोफेसर साहब आपका पेट बढ़ गया। हाँ बढ़ गया भाई, मैंने एक एपिसोड में बोल दिया लड्डू मेरे को बहुत पसंद है, तो लोगों ने लड्डू ला दिए, तो लड्डू खा खा के लड्डू जैसा पेड़ हो गया था, वो कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए हम खाते हैं। जब बच्चे अपना टाइम से नहीं आते, फिर उनको सीख आती है। जी प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहती हूँ, आपको पंजीरी नहीं पसंद, अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप ये बोल दो। आप पंजीरी पसंद है तो पंजीरी आ जाएगी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी प्रोफेसर, ना वक्त से हारा जाता है, ना जीता जाता है, बल्कि सीखा जाता है। तो प्रोफेसर ये आप ही के सवाल हो गए, हालांकि मुझे लगता है कि मैं 7 सवाल लोगों के पूछूंगी और आपने 7 सवालों के जवाब आपने खुद ही बता दिए। लेकिन सवाल जो आपके बनते हैं, कमेंट बनते, कोशिश करते हैं हम आपको जवाब जरूर दें, लेकिन बीच में हमारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे आपको ज्ञान मिलता है। कोई भी हमारी बात ऐसी नहीं है जिससे आपको ज्ञान ना मिले। जी प्रोफेसर साहब, किसी ने सवाल किया है कि जब भी मैं जूते चप्पल दान करता हूँ तो मुझे बैड इम्पैक्ट होता है, क्या ऐसा क्यों प्रोफेसर? क्या उनके शनिदेव अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं? जूते चप्पल दान करने से बैड इफेक्ट तब होता है जब कभी आपके शनिदेव अच्छे घर में बैठे हों। 7वें घर में बैठ जाएं शनिदेव, कभी जूते चप्पल दान नहीं करने। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, 10वें घर में शनिदेव आ जाएं, कभी जूते चप्पल दान नहीं करने। 11वें घर में शनिदेव आ जाए, कभी जूते चप्पल दान नहीं करने। 9वें घर में शनिदेव आ जाएं, कभी जूते चप्पल दान नहीं करने। हमेशा ये बात का ध्यान रखें, जब कभी यहाँ पे शनिदेव आ जाएं तो कभी दान नहीं करना चाहिए शनिदेव का। अरे भाई वो घर में बैठ के आपको अमीर बना रहे थे, तो आपने वो चीज़ दान करके अपना नुकसान कर लिया, उसकी जगह पे आप कुछ और दे सकते हो। देखिए ग्रहों के मुताबिक ही दान पुण्य करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और शेफाली जी का क्वेश्चन पूछते हैं। जी प्रोफेसर साहब, किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आजकल नेल्स को फंगस लगनी शुरू हो गई है, और साथ में ये भी सवाल था उनका कि आजकल हेयर फॉल की दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा है। फंगस कब लगती है, पहले इस बात का ध्यान रखें। फंगस तब लगती है या तो आप बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाते हो। कुछ क्रीमें ऐसी होती हैं जिसमें मिठास होती है, उसमें कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाने से फंगस लगती है। बहुत ज़्यादा गंदा सर्फ यूज़ करने से फंगस लगती है। जब आप पोछा लगाते हो, पोछे को धोते नहीं, डेटॉल के साथ हाथ नहीं धोते पोछे के बाद, फिर फंगस लगती है। फंगस तब लगती है जब आप घर की डस्टिंग करते हो, उसके बाद आप अच्छे ढंग से डेटॉल से हाथ नहीं धोते। ज़्यादातर फंगस आपकी कहाँ होती है, आपके फंगस कहाँ से शुरू होती है, पहले इस बात को जानिए। जो जोड़ में से पानी या सर्फ नहीं निकलता, ये नाखून का इस हिस्से में फंगस लगनी शुरू होती है। स्टार्टिंग
जो नाखून के साथ मांस के साथ जुड़ा होता है। इसमें ब्रश तो आपका लगता नहीं, आप जैसे दांतों में ब्रश लगते हो यहाँ तो ब्रश मारो रहे, बार बार ब्रश कहाँ मारोगे आप। इसलिए आप डिटॉल से हाथ धोने से कभी भी फंगस नहीं लगती स्टार्टिंग, और अगर फंगस लग चुकी है तो उसके लिए उपाय जानिए। शुक्र का उपाय कीजिए, चीनी और आटा दान देने से आपकी स्किन प्रॉब्लम है जो वो ठीक हो जाती है। शुक्रवार के दिन देना है 8:15 से पहले पहले, इससे आपकी फंगस है वो दूर होगी। कोशिश कीजिए लाइट कपड़े पहनिए, जितने डार्क कपड़े पहनोगे फंगस लगेगी, शुक्र ठीक नहीं होगा। शुक्र तभी ठीक होगा अगर सूर्य की रेज आपके भीतर जाएगी, फंगस सूखेगी तभी। और फंगस कहीं भी लग सकती है, अंदर लग सकती है, बाहर लग सकती है, आपकी छाती पे लग सकती है, टांगों पे लग सकती है, नाखून के द्वारा शुरू होती है और कहीं भी लग सकती है, जहाँ जहाँ आपका हाथ लगता है। तो जहाँ जहाँ हाथ लगाते हो फंगस फैलती जाती है। तो कोशिश कीजिए अगर आपके स्किन को किसी को भी हाथ लगाना, जैसे कि आँखों को मलते हो, कभी भी आँख का हाथ नहीं लगाना। आँखों में हाथ लगाने से भी आपकी आँखें ख़राब होती हैं, जलन होती हैं, वो भी आपकी आंखों के नीचे जो वाइट वाइट आ जाता है वो इसी कारण आता है जब बार बार आंखों को हाथ लगाते हो। आंखों को हाथ नहीं लगाना। रुमाल मैं पास में रखता हूँ हमेशा, रुमाल निकालिए, रुमाल से आंखें साफ़ कीजिए। अगर आंख में कुछ खारिश हो रही तो रुमाल से कीजिए। ऐसे फंगस फैलती है, आंखें कमज़ोर होती हैं। आपकी स्किन कहीं पे भी आप हाथ लगाते हो, अपने नाखून दबाते हो, जब खारिश करते हो तो वो फंगस का कारण होता है। और भी बहुत सारी बातें ध्यान आपने रखना है, उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया। जी प्रोफेसर साहब, आज का इंटरेस्टिंग सवाल, किसी ने कमेंट किया है कि जैसे कि कुंडली दिखाने आते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहू की कुंडली दिखाते हैं, बेटे के साथ बहू की बनती हैं लेकिन सास के साथ नहीं बनती, तो उसका भी उपाय दीजिए। या फिर मैचिंग के वक्त क्या सास की कुंडली साथ में दिखानी चाहिए? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने जी कुंडली के बारे में कि सास की कुंडली भी मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए। जी चलो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ज्ञान की बात बताता हूँ और कुछ हंसी मजाक तो बीच में चलता ही रहता है। अगर ये ना हो तो आपको कैसे एपिसोड अच्छा लगे। सास की कुंडली भी दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए, लेकिन जिसको कुंडली ना देखनी आती हो, जिसको कुंडली देखनी आती हो वो तो कुंडली देख के ही पता कर लेगा कि बेटे की कुंडली में अगर कहीं चंद्रमा सप्तम घर में है तो वो माँ के बिना नहीं चलेगा, माँ से पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए जब शादी करनी है तो माँ से पूछे, माँ से दिखाए, माँ के साथ बिठाए, हम ये बहू लेकर आ रहे हैं, आपके साथ बनती है। अगर कहीं सप्तम घर में चंद्रमा बैठा हुआ है लड़के की कुंडली में, तब इस शर्त पे आप कर सकते हो। और जिसको कुंडली देखनी आती है वो तो बता ही देगा। चंद्रमा अगर 9वें घर में बैठा हुआ है, माँ भाई चुस्त चालाक होगी, उसकी बच्चे की इंटेलिजेंट होगी, माँ से पूछे भाई हमारे लिए लड़की क्या अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, और माँ उसको बता देगी कि लड़की अच्छी है बुरी है। मीटिंग माँ के साथ ज़रूर करवानी चाहिए। अगर कहीं सप्तम घर में चंद्रमा हो, अष्टम में चंद्रमा हो, छठे घर में चंद्रमा हो, 12वें घर में चंद्रमा हो, अगर इन घरों में चंद्रमा बैठा हुआ है तो माँ के साथ मीटिंग जरूर कराए बेटा, क्योंकि इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा ही बढ़ती रहेगी। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए, कहते हैं कि माँ की वजह से घर खराब हो गया, बिल्कुल होना ही था। और बेटे और बहू की तभी बनती है जब कभी उनका लग्नेश पंचमेश बहुत अच्छी जगह पे बैठे होते हैं, कुंडली बहुत अच्छी मिलती है। पंडित तो बेचारा अपनी तरफ से बता देता है बहुत अच्छी कुंडली मिलती है, लेकिन घर के हालात उसके अच्छे नहीं होते। घर किस घर में जा रही है, कौन सा फेसिंग घर पे आ रहा है, कौन सा फेसिंग नहीं है, और जो घर के लोग हैं वो किस दिशा में रहते हैं, कौन से कमरे में लड़की को सुलाते हैं, जो लड़का कौन से कमरे में सोता है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जब कोई नया जी घर में आता है। वैसे तो नया जी लक्ष्मी घर पे आई है भाई जी, आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो जब कभी बेटा बेटी की शादी होती है तो साउथ ईस्ट में सुलाना चाहिए, शुक्र के स्थान पे, ताकि लक्ष्मी वहाँ पे वृद्धि दे, घर में धन धान्य आए और आपका परिवार बढ़े। अग्निकोण में सोएंगे बच्चा जल्दी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अब किस किस को बताऊँ मैं। जो कहते हैं ना जिसकी किस्मत में अच्छा लिखता है मैं तभी बोलता हूँ, वही मेरे पास आता है, उसको काम की चीज़ें बताऊँगा ना मैं। जी जी प्रोफेसर, क्या शादी के वक्त भी वो कोई उपाय हो सकता है ही नहीं?
बिल्कुल होता है शेफाली जी, शादी के वक्त ही उपाय होता है। हम पता क्या कहते हैं, जब आगे पीछे चले जाते हैं उपाय पूछने के लिए, जब शादी होती है तब पूछते नहीं हैं। शादी के वक्त ज़रूर उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में लक्ष्मी आए और लक्ष्मी बढ़े, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े और परिवार भी बढ़े आपके घर में हमेशा। और शादी के वक्त उपाय करना चाहिए, जब बच्चे का जन्म होता है तब उपाय करना चाहिए, जब बच्चा 12 साल का होता है तब बच्चे की कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए कि बच्चा अब आगे अपने ग्रह लेकर क्या करने वाला है। प्रोफेसर साहब, ये तो बात हुई कि शादी के वक्त उपाय किए। अब जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन अब जो है सास के साथ नहीं बनती, तो उसके लिए क्या उपाय करें? उसके लिए आप चंद्र के उपाय कर सकते हो, चंद्र के साथ शनि के उपाय कर सकते हो, क्योंकि चंद्र और शनि जब कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं घर की सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। जी प्रधान। तो इसलिए चंद्र और शनि का उपाय करवा सकते हो। देखना पड़ेगा चंद्र आपका कौन सी प्लेसमेंट में बैठा हो और शनि कौन सी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा। तो उपाय चंद्र और शनि के कर सकते हो। चावल दान कर सकते हो आप, शनि के उड़द की दाल दान कर सकते हो आप। तो बहुत आसान उपाय होते हैं, ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आपके सवाल जितने भी होंगे मैं जवाब दूंगा। कोशिश कीजिए कमेंट में आप ज़रूर बताइए। आप कमेंट में डेट ऑफ बर्थ बोल देते हो, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा कभी मत। मेरे पास समय नहीं होता डेट ऑफ बर्थ देखने का। हाँ, सवाल पूछिए, उसका मोटा मोटा जवाब मैं ज़रूर दूंगा। प्रोफेसर साहब, किसी ने सवाल किया है कि हमें गोल्ड का दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर हमें खुद गोल्ड जो है वो धारण करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गोल्ड हर इंसान को धारण करके रखना चाहिए। सूर्य की रेज किसको नहीं चाहिए भाई? जी बिल्कुल। अगर सूर्य की रेज नहीं लोगे, स्किन कमज़ोर हो जाएगी, आंखें कमज़ोर हो जाओगे और बाल झड़ जाएंगे, पैसों से कमज़ोर हो जाओगे, घर नहीं बन पाएगा भाई। और सूर्य की रेज हर इंसान को चाहिए, तो गोल्ड हर इंसान को धारण करना चाहिए। अगर गोल्ड हर इंसान धारण करता है, उसके विल पावर जागती है उसकी, और वो कामयाब हो जाता है। अंदर से कहता है मैंने किसी से पैसा नहीं मांगना, मैंने अपने पाँव पे ऊपर खड़े होना है, तो मैंने मेहनत करनी है, तो वो इंसान मेहनत करता है और कामयाब हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम अगर कहीं भूल गए हों, कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में, हर एपिसोड में एक आधा सवाल हम जरूर ले पाएंगे। कोशिश करेंगे आपके कमेंटों का जवाब हम जरूर दें। सवाल तो आपके बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड पहनना चाहिए और गोल्ड दान शादी के वक्त बेटी को ज़रूर देना चाहिए। अगर आप किसी को गोल्ड दान करते हो, गोल्ड, हाँ, अगर वो बंदा कमज़ोर है उसको गोल्ड देते हो तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, इससे नुकसान नहीं होता। हाँ, गोल्ड का खोना नुकसान ज़रूर होता है। गोल्ड अगर खोता है, आपके घर में चोरी होता है, तो बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है, तो समझ लीजिए। उसके बारे में बताएंगे अगले एपिसोड में। समय बहुत कम रह गया है। जी प्रोफेसर साहब, ये तो थे आपके परिवार के लोगों के सवाल, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप एक टिप ऑफ द डे ज़रूर दें जिससे हमारा जो है उद्धार हो जाए। बहुत आसान, दीपावली की पूजा ज़रूर करनी है भाई, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और उपाय क्या है मैंने अभी अभी बताया भाई, सूर्य से पहले उठे। समय से पहले जो इंसान उठता है, समय उसका साथ देता है। अगर समय को अपने अधीन चलाना चाहते हो तो समय से पहले उठिए, कभी भी समय आपका नुकसान नहीं। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। जिन जिन लोगों ने कमेंट किए थे, हमने वो कमेंट्स उठाए भी और आपके सवालों के जवाब भी दिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।